वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट यूपीपीएससी आरओ की डेली प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल से संबंधित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और यूपी स्पेशल में आज हम लोग डील करेंगे जनसंख्या और नगरीकरण। तो पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन जो ये टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ास तौर से यूपीपीएससी आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए देखते हैं कि विगत वर्षों में इन दो टॉपिक से जो है वो क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और हर एक प्रश्न को जो है हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस टॉपिक से संबंधित जो स्टैटिक पोर्शन है वो भी हमारा कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जनगणना की शुरुआत होती है वो 1872 में जो उस समय ब्रिटिश वायसराय होता है लॉर्ड मेयो, उसके टाइम पीरियड में स्टार्ट होती है। ठीक है, 1872 में। लेकिन औपचारिक तौर से जब जो स्टार्ट होता है वो उसके 9 साल बाद, और वह जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1881। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो 1881 है। लेकिन इसका शुभारंभ जो है 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के टाइम पे हो गया था। और भारत में जनगणना हर 10 साल पे होती है। ठीक है, अब बात यह आती है कि जो पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी वह 1881 में हुई थी। तो उस समय वायसराय कौन था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए, 1881 में लॉर्ड रिपन वायसराय था और उस टाइम पीरियड में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। अब 1949 के बाद ध्यान दीजिएगा, 1949 यह वह टाइम पीरियड है जब भारत को आज़ादी मिल चुकी है। 1949 के बाद यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर जो सेंसस है वह कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये कराया जाता है। तो आपको याद रखना है, होम मिनिस्ट्री या ये कहें गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। तो मंत्रालय का अगर नाम पूछे तो आप बताइएगा होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, और उसके अंतर्गत कौन, तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की जनगणना है 2011, वही जो है हमारा मेन फोकस रहेगा। तो पहले हम जान लेंगे कि 2011 का सेंसस जो कराया गया था उसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी। तो अगर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात किया जाए तो उस समय पूरे पूरे देश में पहला स्थान था। पूरे देश में अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के टर्म में बात किया जाए तो पहला स्थान था, और यह टोटल जनसंख्या थी 19,98,12,341। कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम में यह आंकड़ा पूछ लिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341। इसमें पुरुष जनसंख्या 52.29% थी, जो कि 10,44,80,510 के बराबर थी। महिला जनसंख्या 47.71% या 9,53,31,831 के बराबर थी। जन घनत्व की बात कर लें, पॉपुलेशन डेंसिटी, और पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या, यह जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो जन घनत्व जो है वो 829 था। मतलब कि उत्तर प्रदेश में 829 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। अब देश में जन घनत्व के हिसाब से उत्तर प्रदेश का 9वां स्थान था, 9th नंबर। लिंगानुपात की अगर बात करें, सेक्स रेशियो, तो सेक्स रेशियो 912, और पूरे भारत में 26वां स्थान था। तो पूरे देश के हिसाब से अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश 26वें स्थान में था, किसमें, सेक्स रेशियो में। और इस तरीके से अगर बात किया जाए तो सेक्स रेशियो उत्तर प्रदेश का 912। ठीक है, और 912 का मतलब ये कि प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 912 है। ये याद रखिएगा,
शिशु जनसंख्या की बात कर लेते हैं। तो शिशु जनसंख्या पूरी पॉपुलेशन की, मतलब कि जो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है उस पूरी पॉपुलेशन की 15.41%, जो कि 3,07,91,331 के बराबर है। शिशु लिंगानुपात की बात कर लिया जाए, मतलब कि चाइल्ड सेक्स रेशियो, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 902, जो कि 26वां स्थान पूरे भारत में। 10 की वृद्धि की बात करें, ठीक, 10 की वृद्धि दर मतलब कि डिकेडल ग्रोथ, तो डिकेडल ग्रोथ 2001 से 2011 की अगर बात किया जाए तो ये था 20.2%, जो कि देश में 14वां स्थान था। तो कभी कभी क्या होता है कि वह प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है और उस प्रतिशत के हिसाब से पूरे भारत में या देश के हिसाब से उत्तर प्रदेश का कौन सा रैंक है ये भी पूछा जाता है। तो आप जो है रैंक भी याद रखिएगा और परसेंटेज भी। भले ये जो आंकड़े हैं कि कितनी इसकी जो वैल्यू है वो नहीं याद रखिए, एटलीस्ट आप परसेंटेज तो जरूर याद रखिए कि कितने प्रतिशत उनकी सहभागिता है। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अगर लिटरेसी रेट की बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट क्या है, साक्षरता दर कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है 67.7% और देश में स्थान है उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान। इसमें पुरुष साक्षरता दर 77.3% और देश के हिसाब से यह 29वां स्थान है पुरुष साक्षरता दर में, या ये कहें मेल लिटरेसी रेट। अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात की जाए, महिला साक्षरता दर, तो ये है 57.2%, जो कि देश में 31वां स्थान। प्रदेश की कुल जनसंख्या में एससी का प्रतिशत, एसटी मतलब कि शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिशत, तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 20.7% है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत 0.6% है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उत्तर प्रदेश का 22.3% है, मतलब कि अर्बन पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में 22.3% है। और ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशत की अगर बात करें, रूरल पॉपुलेशन की बात किया जाए तो 77.7% है। अब चलते हैं अगले फैक्ट्स की तरफ। सर्वाधिक जनसंख्या वाला अगर जिला आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 2011 के सेंसस के अनुसार इलाहाबाद, क्योंकि आज का जो प्रयागराज है 2011 की सेंसस में इलाहाबाद के नाम से ही जाना जाता था, क्योंकि इसके बाद 2011 के बाद जो है इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज किया गया, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी, 59,54,391। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 8,75,958। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से अगर बात की जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद, जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी 3,971 है। कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का विश्व में स्थान वो है 5वां स्थान। अगर उत्तर प्रदेश को एक देश के हिसाब से अगर कंसीडर करें हम लोग, तो पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश जो है पॉपुलेशन के क्रम में 5वें स्थान आएगा। न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी मात्र 242 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं। अब अगला फैक्ट, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक जो सेक्स रेशियो है उस जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो ये है जौनपुर। ये जरूर याद रखिए और साथ में ये भी याद रखिए कि यहाँ का सेक्स रेशियो क्या है। तो जौनपुर का सेक्स रेशियो है 1024, मतलब कि यहाँ पे 1024 महिलाएं हैं, कितने, 1000 पुरुषों पे, तो ये चीज़ याद रखिएगा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे सेक्स रेशियो मात्र 851 है, ये भी डेटा आपको याद रखना है, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है, जहाँ की लिटरेसी रेट 80.12% है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जहाँ पे मात्र 46.7% ही लिटरेसी रेट है, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पे पुरुषों की लिटरेसी रेट 88.06% है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, जहाँ पे लिटरेसी रेट पुरुषों की 57.16%, ठीक। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको जो है वो
इंपॉर्टेंट में रखिए, कानपुर नगर है जहाँ पे महिलाओं की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, तो ये है 75.05%। अब चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। अब इसी क्रम में याद रखिए न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला। देखिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला भी जिला श्रावस्ती है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला भी श्रावस्ती है, जहाँ पे वीमेन लिटरेसी रेट मात्र 34.78% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला, अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट की सबसे कम परसेंटेज वाला सर्वाधिक सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाला जिला कौन सा है, तो वो है कौशाम्बी। मतलब कि कौशाम्बी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो एससी मतलब कि शेड्यूल कास्ट की है, तो यहाँ पे परसेंटेज है 34.72%। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला मतलब कि लोएस्ट एससी पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज कौन सा जिला है, बागपत है, जहां पे मात्र 11.44% एससी की पॉपुलेशन है। फिर मैक्सिमम सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला, अब यहाँ पे एसटी की बात की जा रही है, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात की जा रही है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब के परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वाधिक पॉपुलेशन है सोनभद्र में, ठीक है, जहां पे 20.67% एसटी की पॉपुलेशन है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला ये है बागपत। तो बागपत को जो है वो दोनों पॉइंट से याद रखिए, यहाँ पे एससी की भी पॉपुलेशन और एसटी की भी पॉपुलेशन क्या है, मिनिमम है, ठीक है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति एसटी परसेंटेज वाला जो जिला है वो है बागपत, मात्र 0.001% है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइज्ड जो जिला है उत्तर प्रदेश का वो है गाजियाबाद, यहाँ पे अर्बनाइजेशन लेवल है 67.55%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला ये है श्रावस्ती, यहाँ पे मतलब कि श्रावस्ती वह जिला है जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन लोएस्ट है उत्तर प्रदेश में, और ये आंकड़ा है क्या 3.46%, मात्र 3.46% अर्बन पॉपुलेशन है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ये है बलरामपुर, जहाँ पे 950/1000, ठीक है, ये है चाइल्ड सेक्स रेशियो बलरामपुर का। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बागपत 841। ध्यान दीजिएगा ये बात किसके रेफरेंस हो रही है, 2011 के जनगणना के रेफरेंस से ये बातें चल रही हैं। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला, ठीक है, मतलब कि वह जिले का नाम बताना है जहां पे डिकेडल ग्रोथ 10 की वृद्धि जो है वो सबसे ज़्यादा रही है, तो यह जिला है गौतम बुद्ध नगर, जहां पे डिकेडल ग्रोथ है 49.1%। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाला जिला मतलब कि 10 सालों में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली तो वह है कानपुर नगर, जहां पे मात्र 9.9% ही डिकेडल ग्रोथ रही, 10 की वृद्धि दर रही। अब हम स्टार्ट करेंगे जो जनगणना और नगरीकरण पर आधारित उत्तर प्रदेश में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उन एग्ज़ाम में नगरीकरण और जनसंख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में। तो पहला प्रश्न ये है कि भारत में समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है, तो उत्तर प्रदेश का स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान है। अब बात आती है कि इसके आगे के जो 3 राज्य हैं वो कौन कौन है उसको देखते हैं। तो पहले स्थान पर है राजस्थान, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का और तीसरा स्थान है महाराष्ट्र, और इन 3 राज्यों के बाद जो चौथा स्थान है वो है उत्तर प्रदेश का। अब इनकी पॉपुलेशन भी इनकी जो है वो जो एरिया है जो क्षेत्रफल है वो भी देख लेते हैं। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर, महाराष्ट्र का क्षेत्रफल है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर, और उत्तर प्रदेश इनको तो जरूर याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की एरिया कितनी है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 10 की वृद्धि दर बतानी है, किसमें? साक्षरता में, लिटरेसी में। ठीक है, तो इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, ये पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पे जो है 2001 से 2011 के बीच ये जो 10 साल है, उसमें जो 10 की वृद्धि हुई है उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यह है उत्तर 11.45%। तो 2001 से 2011 इस ड्यूरेशन में जो लिटरेसी रेट में इंक्रीमेंट हुआ है वह है 11.45%। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न जो है वो ट्विस्ट हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि अनंतिम आंकड़ों के अनुसार इस टाइम पीरियड में, इस 10 साल में क्या वृद्धि रही, तब उत्तर दीजिएगा 13.45%। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर है। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट कितनी थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जी हाँ, ये 67.68%। ठीक है, अगर कहीं पे 67.7% दे दे तो अप्रॉक्स मान के लगा दीजिएगा सही उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर। देखिए, इससे पहले वाला जो प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट कितनी है। अब यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुरुष लिटरेसी रेट कितनी है, तो मेल लिटरेसी रेट आपको बताना है। तो यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर है 79.24%, ऑप्शन नंबर डी। ये याद रखिएगा, ये यूपीपीसीएस मेंस 2013 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ जो है वो जनपद का नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ फीमेल लिटरेसी रेट है। ठीक है, महिला साक्षरता दर है। तो कानपुर की फीमेल लिटरेसी रेट 72.50%। जी हाँ, ये सही है। लखनऊ का 61.22%, ये भी सही है। गाजियाबाद का जो महिला साक्षरता प्रतिशत है वो 60.69% नहीं है, ये है 59.12% अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये जो है वो मिसमैच है, सुमेलित नहीं है। और इटावा में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो है 58.49%। ठीक है, 58.49%। और ध्यान दीजिए, ये यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे कथन और कारण आधारित जो है प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ जो है ये जो देख रहे हैं, ए के रूप में कथन दिया हुआ है और आर के रूप में उसका कारण दिया हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं। उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर स्थिर तरीके से बढ़ती रही है, ये पहला स्टेटमेंट है। महिलाओं में साक्षरता दर की वृद्धि पुरुषों में वृद्धि दर के अनुरूप समगति नहीं रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो कथन है, जो असर्शन है, वह मतलब कि ये जो कथन है और यहाँ पे जो कारण है, कारण जो है वो सही व्याख्या नहीं है किसकी? स्टेटमेंट की, मतलब कि कथन की। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ए और आर तो दोनों सही है, लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है कौन? आर। तो इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर थी। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो पिछले सालों के जो सेंसस होते हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए ये यूपी आरओ एआरओ मेंस
2013 का प्रश्न है, ठीक है। और 2013 का वर्ष वह वर्ष है कि उससे पहले 2011 की जनगणना हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्रश्न कहाँ से पूछा, जनगणना 2001 से, सेंसस 2001 से, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक थी, ये स्टेटमेंट सही है 2001 की सेंसस के अनुसार। राजस्थान से अधिक थी लिटरेसी, ये भी सही है। उड़ीसा से कम, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट गलत है। और बिहार से कम, ये सही है। तो यहाँ पे जो जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता दर थी, सॉरी ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो सही है वो है ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, उड़ीसा से कम थी, ठीक है, और ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है कि जनगणना 2000 के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर क्या थी, भारत की औसत साक्षरता दर से अधिक थी, ये स्टेटमेंट गलत है। राजस्थान से अधिक थी, ये भी गलत है। उड़ीसा से कम थी, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जनपद कौन है। यहाँ पे जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट किस जिले की है वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग देख चुके हैं, ये है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बैक टू बैक ये प्रश्न पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्नलिखित 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है। देखिए अवरोही का मतलब ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि पहले हम सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न है सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों के नाम आपको बताना है। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद कानपुर नगर, उसके बाद नंबर आता है औरैया, और चौथे नंबर पे है इटावा। तो ये क्रम याद रखिएगा, ये 2017 यूपीपीसीएस मेंस का प्रश्न है। अब 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है। तो ये है रामपुर, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों से किसमें जनगणना 2011 के अनुसार निम्नतम साक्षरता अंकित की गई है, ठीक है। तो यह जिला है श्रावस्ती। तो देखिए न्यूनतम और अधिकतम को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जो जिले हैं, श्रावस्ती जहां पे लिटरेसी रेट मात्र 46.74% है, उसके बाद बहराइच है 49.36%, बलरामपुर में लिटरेसी रेट 49.51%, बदायूं में 51.29%, रामपुर, ध्यान दीजिए रामपुर 53.34% है, ठीक है। अब एक चीज और याद रखिएगा, ये जो प्रश्न था, ठीक, इन 4 जो जिलों के नाम दिए गए हैं, उन 4 जिलों में से सबसे कम में ये क्या है, रामपुर। ये इस तरह का प्रश्न था, ठीक है। अब बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के अधिकतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन कौन से हैं। तो गौतम बुद्ध नगर 80.12% यहाँ पे लिटरेसी रेट है। कानपुर नगर की अगर बात किया जाए तो 79.65%। उसके बाद औरैया का नंबर आता है 78.95%। इटावा का नंबर जो है वो चौथे स्थान पे है जो 78.41% है। और 5वें स्थान पर उत्तर प्रदेश में लिटरेसी रेट के मामले में गाजियाबाद जो है वो 5वें स्थान पे है, जहाँ पे लिटरेसी रेट 78.07% है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपको 4 डिकेड दिखाई पड़ रहे हैं, 1941 to 51, 1951 to 61, 1961 to 71 और 1971 to 81। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक। 1971 से 81 का जो दशक होता है, उसमें जो 10 की डिकेडल ग्रोथ है उत्तर प्रदेश की, वो भारत के जो औसत डिकेडल ग्रोथ है, जो 10 की वृद्धि है, वहाँ से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है कि इसके बाद का जितने भी डिकेड हैं, ठीक है, जैसे 71 से 81 हो गया, 81 से 91 हो गया, 91 से
2001, 2001 के बाद 2011, इसमें सब में जो है उत्तर प्रदेश की डिकेडल ग्रोथ जो है वो ज़्यादा रही है राष्ट्रीय औसत से। तो इसको देखते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए 1941 से जो 51 का है, ठीक है, इस समय उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि थी 11.78% थी, भारत की 13.31, जो कि उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। 1951 से 61 वाला दशक देखें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है 16.38, जो कि भारत की 21.64, जहाँ पे जो राष्ट्रीय औसत है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से सिंबल में कर सकते हैं, ठीक है। अब 1961 से 71 वाला जो डिकेड है, उस समय उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है 19.54, भारत की, ठीक है, 24.80% है। 1971-81 ये वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये वाला जो डिकेड है, उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है वो है 25.39, और भारत की जो 10 की वृद्धि है वो 24.66%। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब 1981 से 91 वाला दशक देखते हैं, यहाँ पे भारत उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है, जो डिकेडल ग्रोथ है, वो 25.61% है, जबकि भारत की 23.87% है। यहाँ भी डिकेडल ग्रोथ हो गई। 1991 से 2001 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो 10 की वृद्धि है 25.85% है, जो कि भारत की 21.54 है, जो कि ये ज़्यादा है। 2001 से 2011 वाला जो दशक है, ठीक है, जो लेटेस्ट सेंसस है यही है, ठीक है। यहाँ पे 20.2% उत्तर प्रदेश की 10 की वृद्धि है, जबकि भारत की 17.7% है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ से 1771 से 81 वाले टाइम पीरियड से ये जो दशक हैं, ठीक, ये जो है वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की जो डिकेडल ग्रोथ है वो भारत की 10 की वृद्धि से ज़्यादा ही रहा है, ठीक। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो महिला अनुपात की जो बात कर रहे हैं वो बात ये कर रहे हैं कि सेक्स रेशियो बताइए, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है 912/1000। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि सेक्स रेशियो जो है वो कौन सा डिकेड है जहां से घटना प्रारंभ हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो यह डिकेड है, यह दशक है 1991 से 2001। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं, ठीक है, यहाँ पे फीमेल चाइल्ड की बात की जा रही है, बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालक शिशुओं पर कितनी। तो ये है 899, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बात की जा रही है अनंतिम आंकड़ों की। तो 800/1000, ये चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे सेंसस है 2011। पूछा ये जा रहा है कि क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। यहाँ पे ट्विस्ट होता है, ठीक। ट्विस्ट ये है कि जो इस सेशन का हमने पहला क्वेश्चन फ्रेम किया था और उसमें मैंने क्वेश्चन यही डाला था कि उत्तर प्रदेश भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। तो उस प्रश्न का उत्तर था चौथा, ठीक है। अब 2011 के अंतिम आंकड़ों की यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाए कि 2011 के सेंसस के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इस पे जोर देना चाहूँगा, जो सेंसस 2011 की जब बात की जाएगी उसके रेफरेंस से अगर बात की जाएगी और तब पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, जनगणना 2011, सेंसस 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य था, ठीक है। तो फिर
ये जो हम पहला जो प्रश्न था जिसमें हम चौथे राज्य की बात कर रहे थे वो कैसे है? तो अगर आज की डेट में अगर बात करें, आज मतलब कि 2023 है, ठीक है, तो आज की अगर डेट में बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश जो है वो चौथा बड़ा राज्य है, ये सत्य है। लेकिन जब सेंसस 2011 की बात किया जाएगा तो भारत में उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक है। तो बात आती है कि इससे इसके जो बड़े राज्य हैं वो कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो एक है राजस्थान, राजस्थान पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश एमपी, तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, और पांचवें स्थान पे क्या, ठीक है। कब? जब हम 2011 को लेंगे। देखिए आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना अलग होता है वो 2014 में होता है, ठीक है, और उससे पहले 2011 की जनगणना हो चुकी होती है। तो उस समय उत्तर प्रदेश से जो बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो आंध्र प्रदेश था। तो इस वजह से 2011 की जब सेंसस की बात करेंगे तो याद रखिएगा 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश पांचवा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य था भारत में, ठीक है। लेकिन अगर आज की डेट में अगर बात की जाए कि चौथा बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। इसका सेक्स रेशियो राष्ट्रीय औसत से अधिक है, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। इसका साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये स्टेटमेंट सही है। देखिए जो नेशनल लेवल की लिटरेसी रेट है वो है 943, ठीक है, 943, ठीक है। ये है भारत की लिटरेसी सॉरी, इसकी साक्षरता दर की बात करिए, सॉरी, जब लिटरेसी रेट की अगर बात की जाए तो इसकी जो साक्षरता दर है राष्ट्रीय औसत से कम है, ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो होगा 2 और 4। तो यस, यहाँ पे सी है, ठीक है, 2 और 4 इसका सही उत्तर है। अब इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, ठीक है, हृदय के अंतर्गत शामिल किया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो हृदय प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन से शहर जो है उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश के केवल 2 शहर हैं, एक है वाराणसी और दूसरा है मथुरा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, 1 और 2। अब इसी क्रम में हम लोग बात करेंगे जो हृदय सिटी हैं 12, उनके नाम कौन कौन से हैं और वह किस राज्य में स्थित हैं, ठीक है। तो राजस्थान में अजमेर है, आंध्र प्रदेश में अमरावती, पंजाब में अमृतसर, कर्नाटक में बदामी, गुजरात में द्वारका, बिहार में गया शहर, तमिलनाडु में कांचीपुरम, मथुरा में उत्तर प्रदेश में मथुरा, उड़ीसा में पुरी है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, तमिलनाडु में वेलंकनी है और तेलंगाना में वारंगल है। तो इस तरीके से 12 जो शहर हैं उनको हृदय प्रोजेक्ट मतलब कि राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना के तहत समाहित किया गया है। अगला प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन मतलब कि 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है, ठीक है। तो यह है कोटा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में मतलब कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी, फिर उसकी कम, तो ये क्रम जो है वो बताना है। तो यहाँ पे जो 4 शहर के नाम दिए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कानपुर की, तो 2 नंबर पहले आएगा। कानपुर के बाद जो नंबर है लखनऊ का, तो 2 के बाद 4। लखनऊ के बाद जो नंबर है वो गाजियाबाद का 1 और चौथे स्थान पे आएगा आगरा।
3, तो क्रम क्या होगा? 2 4 1 3। यस, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख की नगर बने? मतलब कि जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी। ठीक, तो मिलियन सिटी ये कब बने ये पूछा जा रहा है। तो ये बने हैं 1971 और 81 के दशक में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित उत्तर प्रदेश में से किस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम थी? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार वह जिला था इलाहाबाद, जो कि आज की डेट का है प्रयागराज। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितने प्रतिशत थी? ठीक, तो अप्रॉक्स ये है 48%, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन का जो रेशियो है लगभग 22% है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है, ये जो है वो गलत है। ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, ये भी सही है। कवाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4 देश के नाम दिए हैं, आपको बताना है वह कौन से देश हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश से अधिक है, जापान से अधिक है और पाकिस्तान से अधिक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 3 4। तो 1 3 4 क्या है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, ब्राजील से, इंडोनेशिया से, जापान से, रूस से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही उत्तर है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान और रूस दोनों से अधिक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 3 और 4। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व, ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी पूछी जा रही है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे अधिक है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जो जिला है वो है गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर सी। तो इसको देखते हैं, तो गाजियाबाद जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है कि 2011 की जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या के आकार के अवरोही क्रम में, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में इन जिलों को व्यवस्थित करना है। और यहाँ पे जो 4 जिले दिए गए हैं, इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद और लखनऊ, आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ की है। तो दिए गए ऑप्शन में पहला इलाहाबाद का पोजीशन आएगा, उसके बाद पॉपुलेशन के दृष्टि से जो दूसरा नंबर है वो है गाजियाबाद का, तो 1 3, उसके बाद आजमगढ़ 2 और यहाँ पे लास्ट में आएगा लखनऊ 4। तो क्रम क्या हो जाएगा? 1 3 2 4। तो 1 3 2 4 ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर है। अब 2011 की जो अनंतिम आंकड़े हैं उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 5 जिले हैं वो इस प्रकार हैं। इलाहाबाद जो आज की डेट का प्रयागराज है, उसके बाद दूसरे स्थान पे है मुरादाबाद, ध्यान रखिएगा मुरादाबाद, तीसरे स्थान पे गाजियाबाद, चौथे स्थान पे आजमगढ़ और 5वें स्थान पे है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? आपको बताना है कि वह जिला जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो वह जिला है महोबा। तो यह जनगणना और नगरीकरण, जनसंख्या या ये कहा जाए
कि पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन से संबंधित जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं उन फैक्ट्स की चर्चा किया हम लोगों ने, और साथ में जो उत्तर प्रदेश के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं उनमें जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित जो प्रश्न थे उनको भी समाहित किया गया। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।